A beaker full of hot water is kept in a room. If it cools from 80 degrees centigrade to 75 degrees centigrade in time T1 minutes, from 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम T2, और वो भी हमें किस में दिया हुआ है, मिनट्स में, एंड फ्रॉम 70 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम T3, और वो भी हमें दिया हुआ है मिनट्स में। ठीक, तो इन तीनों टाइम्स T1, T2 और T3 के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो रेट होगी, रेट ऑफ कूलिंग वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस की। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की होती, प्रोपोर्शनल होती है। और टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में होता है, हम जानते हैं सब्सटेंस के टेम्परेचर और सराउंडिंग यानी कि रूम टेम्परेचर के बीच का ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हाई होगा, तो डेफिनेटली रेट ऑफ कूलिंग भी हाई होगी, रेट ऑफ कूलिंग भी हाई होगी। और जो टाइम लगने वाला होगा कूल डाउन होने में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो कम होगा। ठीक, तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगी और टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ हम देखते हैं कि 80 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे, और इससे कंपेयर करें 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में जहां पर टाइम T1 लग रहा है, उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, फिर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, फिर यहाँ पर टेम्परेचर 70 और 65 पर टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो चुका होगा। ठीक, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, इसलिए टाइम क्या होगा, ज्यादा लगने लगेगा इस पर्टिकुलर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सब्सटेंस को का टेम्परेचर डाउन होने में। यहाँ पर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुआ, यहाँ पर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुआ, यहाँ पर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुआ। लेकिन फर्स्ट वाला जो केस था उसमें टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेटली ज्यादा है सराउंडिंग से, और यहाँ पर सेकेंड केस में टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम हुआ, और थर्ड केस में टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे कम होगा, टाइम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को डाउन करने में ज्यादा लगेगा। तो सबसे कम टाइम किस में लगेगा, T1, फिर टाइम होगा T2, फिर टाइम होगा T3, और सबसे कम टाइम कौन सा होगा, T1, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ कूलिंग सबसे ज्यादा होगी, देन रेट ऑफ कूलिंग उससे कम होगी, देन रेट ऑफ कूलिंग सबसे कम होगी, तो T3 सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा इस 5 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करने। ठीक है, तो यहाँ पर T1 टाइम जो है वो सबसे कम है, T2 उससे ज्यादा है, T3 सबसे ज्यादा होने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।